पहले वाले गुड टच में भी यदि कोई हमें यहाँ छूता है तो क्या होगा, वो बैड टच। तो होठों पर छूना बैड टच है। दूसरा हिस्सा जो हमारे सीना बोलते हैं, छाती बोलते हैं, यहाँ भी अगर हमें कोई टच करता है तो ये भी कौन सा टच कहलाएगा? तीसरा हिस्सा जो अपना दोनों टांगों के बीच का हिस्सा जिसको हम प्राइवेट पार्ट बोलते हैं, तो यहाँ भी हमें कोई छू नहीं छू सकता है क्या? नहीं छू सकता है। चौथा हिस्सा आता है पीठ के पीछे, कमर के नीचे, यहाँ भी हमें छू नहीं सकते। जैसे पहले बताया ना गुड टच और बैड टच, तो गुड टच वाले मैंने पहले बताया और बैड टच वाले ये सब है। यहाँ यदि कोई हमें टच करेगा तो वो कौन सा टच कहलाएगा? कौन सा टच कहलाएगा? बैड टच। कौन सा टच? बैड टच। तो आपको पता होना चाहिए ना कि अगर कोई हमें यहाँ जबरदस्ती से छूता है, छोटे बच्चे विशेष तौर से ध्यान रखें, छोटे बच्चे को जैसे मैं खड़े हो ना, आप लोग बताना कौन सा टच है? बोलो जल्दी से। ये आपको अच्छा लग रहा है क्या? अच्छा लग रहा? देखो छोटे से बच्चे ने बता दिया कि इनको अच्छा नहीं लग रहा। आपको अच्छा क्यों नहीं लग रहा? अच्छा क्यों नहीं लगा? क्योंकि मैंने जबरदस्ती से इनको दबाया, इनके लिप्स को दबाया और बदले में क्या हो रहा? इनका दम भी घुट रहा है, इनकी ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है। हो रही नहीं हो रही? तो ये टच कौन सा है? फिर मैंने यहाँ टच किया तो आपको पता है, मैंने बताया कौन सा टच है? पहला बैड टच कौन सा है? पहला ये बैड टच होठों पे। दूसरा सीने पर, छाती पर। तीसरा यदि मैं नीचे हाथ लगाती हूँ तो ये भी कौन सा टच है? फिर चौथा बैड टच कौन सा है? पीठ पीछे। तो आप लोगों को याद रखना है कि बैड टच कितने हैं? 4 तो है ही, है ना? तो इन चारों में यदि आपको कोई टच करता है तो आपको सतर्क रहना है, क्योंकि अभी जो अपन सोच रहे हैं ना, अपन छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चे को विशेष तौर से ध्यान रखना। बड़े बच्चे तो फिर भी सतर्क हो जाते हैं। अब ये तो हो गया बैड टच के प्रकार, बैड टच कहाँ कहाँ होगा। अब ये बैड टच जैसे यहाँ जो पोस्टर दिया गया है, ये बैड टच कहाँ हो सकता है? ये बैड टच जैसे जहाँ हम समूह में होते हैं। कहाँ होते हैं? समूह में होते हैं, जहाँ हमारे मम्मी पापा को भी ख्याल नहीं रहता बच्चे कहाँ हैं। जैसे शादी समारोह है, बर्थडे पार्टी है, या समाज का कोई काम होता ना, तो हम एक दूसरे से मिलने के लिए जाते हैं। वहाँ भीड़ भरी जगह होती है, जो बैड टच करने वाला होता है वो ऐसे माहौल में ही क्या करना चाहता है? अपना उद्देश्य पूरा करना। तो हमें ध्यान रखना है किसी के सामने हमारे कपड़े चेंज हमें नहीं करने। जैसे अभी बर्थडे पार्टी में अपन गए और जल्दी जल्दी ड्रेस चेंज करनी, क्योंकि घर से तैयार होके गए, टाइम लग गया, बस में गए, कहीं हमारी ड्रेस खराब हो गई या हम रास्ते में गिर गए, हमारे पास दूसरी ड्रेस पहनने के लिए, तो हम सोचेगा फटाफट चेंज कर लें। तो किसी के सामने कोई भी अजनबी हो, उसके सामने हमें ड्रेस चेंज अजनबी का मतलब है तो परिवार वाले, लेकिन आपको ये थोड़ा पता कि इनकी मानसिकता क्या है। या फिर वो ये भी कह सकता है कि मैं कपड़े चेंज करूं आपके सामने, तो आपको मना करना। भला थोड़ा सबको अजीब तो लग रहा, लेकिन सावधानी जरूरी है। न तो हमें किसी के सामने कपड़े चेंज करने हैं, ना किसी को अपने सामने कपड़े चेंज करने देना। अगर वो जबरदस्ती करता है तो उठा के ला दो या फिर आप हट जाओ। सही है या नहीं है? ना तो देखना, उनको देखना भी नहीं है तो दिखाना भी नहीं। अब किसी अजनबी द्वारा कोई असहज स्पर्श से बचना चाहिए। जैसे कि अभी मैं अजनबी की
और मेरे से भी यहाँ बच्चे को रचना पर स्वीकृति से आए हैं हम, इसलिए ऐसा नहीं है। तो दूसरा कि हम यात्रा करने के लिए गए, या अपन विद्यालय में बस से आ रहे हैं, या टेम्पो से आ रहे हैं, या वैन से आ रहे हैं, है ना, या फिर हम पापा मम्मी के साथ टूर पे जा रहे हैं, तो वहाँ भी जैसे पापा मम्मी का उदाहरण तो इसलिए दे रही हूँ कि पापा मम्मी के साथ तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन पापा मम्मी कहीं होटल पे रुके कि बच्चे थक गए हैं नाश्ता करवाने, है ना, तो गाड़ी रोकते हैं ना, तो अपन पापा नाश्ता लेने गए, हम गाड़ी से नीचे उतर गए, और वहां भी कई जो विकृत मानसिकता वाले जो लोग होते हैं, बेड अंकल, बेड भैया, बेड दीदी, कोई भी हो सकते हैं, तो वहां भी हमारे साथ ऐसा हो सकता है। और अकेले यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी तो रखनी है ना, छोटे बड़े सबको ही रखनी है। फिर सुनसान गार्डन में, टॉयलेट में, जहाँ अंधेरा हो गया है, तो शाम के टाइम भी हमें घूमने नहीं जाओगे क्या? आपके आसपास पार्क है क्या? नहीं है? घूमने चले जाते शाम को, अच्छी बात है। सुनसान स्थानों या अंधेरे में बिना काम फालतू जाने से बचना चाहिए। फिर जैसे अपन मोबाइल चलाते हैं, क्या करते हैं? अब उस मोबाइल पे कितने ही फंक्शन हैं,